My favorite songs in the film. लेकिन अपना अलग टशन है, मुंह में जिंदगी एक अगन है, लड़के दिखलाएगा ये तेवर। चाहत के दर पे दिल का धरना है, ना मर के जीना जी के मरना है। तूफान के हमदम अंगारे हैं हम, धड़कन में थोड़ा सा बारूद है ख्वाहिश का। जश्न इश्क, 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 जश्न लोहा जग हम आरी, सब पे हैं हम भारी, और जग से याराना है आदि रब से यारी। चलता है सिक्का हुक्मों का इक्का, बनता अपना हर एक दिन ही शोना सा इश्का। जश्न इश्क, 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 जश्न नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। उतरना आसमानों से तो कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन जमी वाले जमी पर फिर मुझे चलने नहीं देंगे। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। क्या बात है, तुम गए क्या बात है मंजर भाई, तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। चंदू, जौदब, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए त्योहारा बिजनौर में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।
tam tam. I mean, how poetic is that? I love that. Such a vibrant song. It's a super fun song. This is going to be your Ek Do Teen. बहुत catchy है. These are the kind of songs where you are at a party at 2 o'clock in the morning and this kind of song comes on and you forget what is happening and you just go into doing party. It's one of those songs that you just have to get up and dance to. मुझे बहुत अच्छा लगता था. It was equally fun to shoot. तूने मारी एंट्री का hook step was Bosco has said is outstanding because it's the easiest that any layman can do it at any given point. तूने मारी एंट्रियां से नोक झोंक वाले गानों की शुरुआत हो गई. अब आने वाली पिक्चरों में आप नोक झोंक वाले गाने सुनेंगे. हमने बप्पू राज को रिकॉर्ड किया यहाँ पे. He was also there, तो हमने सोचा कि इनको तूने मारी एंट्रियाँ सुनाते हैं. He heard and he instantly loved it. But उन्होंने बोला कि अगर इसमें थोड़ा सा बॉन्ग फ्लेवर आ जाए, so he came up with Oshona, Oshona, Oshona. It's a marvelous wording. There is one move which is going to be the move that is created by this man. Can you please show us that move? 1, 2, 3, yeah. 1, 2, 3. The whole dressing up in the Bengali bride and all that was really amazing. But actually dancing in it was a lot of fun. I kept tripping on my sari. Because she was there, I think sometimes I used to stamp on her legs. Sometimes she used to get, her sari used to get stuck under Ranveer's legs. Taking, let's go. There was so much going on. उसमें भागम दौड़ी, उसमें से सीढ़ियों से नीचे आना, उसमें से डांस करना, कोई स्लिप हो रहा है, कोई गिर रहा है और मैं बोल रही हूँ नहीं, एंड हाई स्पीड में. It's a cracked shot. It's just mad. दो लोगों में क्या होता है, you can discuss with each other and you can manipulate each other's moves. It's a lot easier. With 3 people, the dynamics change a little bit. I think Ranveer and Arjun only know how to फैलाओ. जो उनकी भड़ास थी ना, उमड़ के एक्टिंग बाहर निकल के आती है उनकी, वो सब इस गाने में निकल गई. कि हम हीरो हैं और हम लड़की के पीछे जा रहे हैं और हम उसको परेशान कर रहे हैं और हम उसको इम्प्रेस कर रहे हैं, और वो सारी बातें निकल के आ गई. भर के एक्टिंग बाहर आई इस गाने में. The surface on which you're dancing is very, very important. This is what I learned during Tune Mari entry. Sometimes you have to go bare feet and it's really hot like in Dakshineshwar. मंदिर में ऑब्वियसली जूते पहन के या चप्पल पहन के जा नहीं सकते थे. But at 11 o'clock the heat used to start hitting the feet. तो आपके तलवे जलने लगते. The floor was so hot. So you see that the dance moves are all jumping moves over there. When the surface changes, when you have to do it in bamboos and all, it's a different ball game altogether. Bosco, of course, is mad. Whenever you're shooting with him, it'll just be fabulous and fun. He comes up with most of the stuff on the spot. Right balance of perfection and madness is where the strength of both these boys come from. Doing the song was just every time everyone was dancing, that you know, everybody around, even behind the camera, people were dancing. It was like being at a carnival. It was like a party. हमने काम किया ही नहीं गाने में, हमने बस मस्ती की. I think that's one word that's definitive of this song is fun. हमारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां रे हमारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां रे कमेंट्रियां रे प्यार की गारंटियां रे दाढ़ी करना न अब नहीं सुधरना, लूटने लगा है अरे चाहतों का झरना, दिल की ना मर
कोई वारंटी यार तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार It's about honor, pride and courage. It's about being human. अचूक नजर लोहे का जिगर हम वीर सिपाही सागर के हर लहर सलामी देती है हम तट रक्षक है भारत के वयम रक्षामः वयम रक्षामः वयम. Gems of the land, come, be jewels of the sea. Join the Indian Coast Guard, Sentinels of Maritime. तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं. अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा. बहुत अच्छा है. मुझको तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है. ए खुदा मार गए लश्कर सब बाकी है और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए. अरे वाह अरे इस इतवार कारवान सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. ये तेरे घर दामाद नहीं बहू लाएगी बहू. तुम वापस क्यों आई हो? चोरी करने. कितने पैसे चाहिए? 10 करोड़. किसी को बताना मत कि तुम कौन हो. मैं कौन हूँ? तुम ऑक्सीजन हो और मैं डबल हाइड्रोजन. हमारी केमिस्ट्री एकदम पानी की तरह है. तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ. सीधी बने कहीं चक्कर चौका मारो कि सजा हो तुम. जरूरी है कि मैं गाड़ी पे आऊँ? घोड़ी पे भी तो आ सकता हूँ. तुम रॉकेट पे आ जाओ तो सही मंडप में आ जाओ. ये लड़की टूथपेस्ट खाती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे. तुम ढीला अच्छा देती हो. तुम लपेटते भी तो अच्छा हो. सोच में आइडिया होती हो तुम टेक्नोलॉजी. हमारी पतंग क्या मस्त उड़ती ना.
Good looks ho ya na ho doesn't matter. Money if he doesn't earn, I'll try and earn. So humor is something that he has to be born with. Okay. So humor, yeah. Wonderful. And Siddharth, what's your take? For a girl? Yeah, she's got to have good looks, and good looks. Okay, I'm just pulling your leg. Right. That's all we need. Boys are easy to please. Boys are easy to please. Okay, so tell us more about the movie, and it's just right around the corner, the release date. Excited, nervous, what's happening? You've been to a mall, people have loved you, and I've met him before once more, so a lot of appreciation coming in. So both of you, how's the experience right now? What's going on in your mind? Two-part question. How's the experience right now, and what's going inside? Yeah, so far so good. I think we've got a good response for our promo, and today we have a good opportunity with to tie up with Reliance Media. I think it's a great and fun app. People will have a lot more fun making her laugh. But it's very easy, guys. So if you were not in that TV or not in online, I'm sure she'll probably laugh and giggle all the time. But yeah, thank you Reliance for having this tie-up. I think it's a great way for us to interact with our fans and people who like our film. So yeah, keep hasawing Pariniti, man. All the best. हीरोइन बनने वाली है, आपको भी हीरो बनना पड़ेगा। तो 7 साल बिजनेस करने की कोशिश करी तो आईपीएस बनने का मन किया। आईपीएस बन गया होता तो पता नहीं चोर बनने का मन करता। ये मन की ना कोई गारंटी नहीं होती। बोल, एक गीला टावल मिलेगा? दो हाफ बटर चिकन, एक टॉम सूप 1/2। नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो हाफ में एक फुल से ज्यादा मिलता है। हाय परिणीति, इस मूवी में आप काफी पतली नजर आ रही है, तो आप क्या? एक्सक्यूज मी, किसने? अब आप जितने भी सवाल पूछेंगी मैं सारे आंसर दूंगी। जरा 1 मिनट फिर से बोलना, मैंने सुना नहीं। इस मूवी में आप काफी थिन नजर आ रही है, पतली। तो क्या आप बॉलीवुड में किसी एक्ट्रेस को कंपटीशन देने वाली है? ओह अच्छा, साइज में? नहीं यार, नहीं एक्चुअली इस फिल्म में ही नहीं। आई थिंक अब मेरा एंडेवर है कि मैं थोड़ा वेट लूज करूं, क्योंकि हमेशा मुझे ओवरवेट एक्ट्रेसेस कैटेगरी में डाला जाता था मेरे पहले साल में। तो अब मेरा दूसरा साल अभी खत्म हुआ है, एंड मैं चाहती हूँ कि अब मैं ज्यादा अच्छे कपड़े पहनूं, मैं ज्यादा अच्छी दिखूं स्क्रीन पर। आई थिंक पहले 2-3 रोल्स में मैं फिल्म में भी थोड़ी ओवरवेट लगती थी, लेकिन अब आपको वो कंप्लेन नहीं होगा। और अब मेरी ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। सिद्धार्थ, अच्छी बात है। सिद्धार्थ, यहाँ पे परिणीति ने कहा कि उन्होंने वेट लूज कर रही है, लेकिन आपने विलेन के लिए वेट गेन किया, कुछ बताएंगे इस बारे में? हाँ जी, उसमें कोशिश जारी है। मैं इनसे सीख रहा हूँ टिप्स लेना कि कैसे वेट गेन करना है, ये मुझसे टिप्स लेने की कैसे वेट लूज करना है। तो ये चल रहा है आजकल। कितना वेट गेन करना है विलेन के लिए? Exactly, तो लड़कों के लिए वैसा वेट गेन टाइप नहीं है, टू बिकम मोर मस्कुलर एंड बिगर। सो अटेम्प्ट्स है, अभी वर्कआउट का टाइम मिलता नहीं है, पर वी आर ट्राइंग टू बिकम अ मोर अग्रेसिव गाय। जब मैं पहले आई थी एंड सब मुझे बोलते थे कि यार तुम थोड़ी ओवरवेट हो, लेकिन एंड अपने ड्रेसिंग के बारे में ख्याल नहीं करती हो एंड ऑल, तो मुझे उस टाइम कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मुझे लगता था कि नहीं ठीक है, जैसे भी मैं दिखती हूँ, बस मैं एक्टिंग अच्छी करनी चाहिए। बट आई थिंक वो गलत है, क्योंकि आप एक एक्ट्रेस हो। हाँ, 2 फिल्में 3 फिल्में में आप शायद अपनी एक्टिंग का कर लेंगे, उसके बाद आई थिंक यू हैव टू लुक गुड। एंड वो मेरी स्टुपिडिटी थी कि मैं ऐसे बात करती थी। आई थिंक जो लोग, जैसे अब तो मैं आपसे पर्सनली बात कर रही हूँ तो मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो तो मुझे सिर्फ फिल्मों के बेसिस पे जज कर रहे हैं। तो आई थिंक उन लोगों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अच्छी दिखूं। मैं सिर्फ 25 साल की हूँ, तो मतलब कोई रीजन नहीं है कि मुझे ओवरवेट होना चाहिए। लो, आपने अपनी एज भी बता दी, लोग बताते नहीं, शाय करती है लड़की। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज बताने में। तो आई थिंक आई एम यंग एंड आई थिंक आई शुड ड्रेस बेटर, लुक फिटर। व्हाई नॉट? एवरीबडी इज सो फिट, सो व्हाई नॉट मी, यू नो। सो इसलिए अब मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आई बिकम फिटर सो दैट आई कैन लुक बेटर ऑन स्क्रीन, डेफिनेटली। एंड लोग मेरी ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी कॉमेंट करते थे। उनको ये नहीं पता कि मुझे कुछ फिट नहीं आता था, तो मुझे जो मिलता था मैं पहन लेती थी उस टाइम। अब मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ। आई होप 3-4-6-8 महीने में जब मैं बहुत फिट हो जाऊंगी, तब फिर कोई नहीं बोलेगा। एटलीस्ट यू नो, एक्टिंग के बारे में अच्छी बातें बोलते हैं, व्हाई नॉट अबाउट माई क्लोथ्स एंड लुक्स।
know she like the drama. Yeah, she a sexy mama. And when she dance, everybody go. You know she like the drama. Yeah, she a sexy mama. And when she dance, everybody go. अंदाज़ो नाज हो माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। हरीश रावत का उत्तराखंड का वजीर आला बनना तय। लीडर चुनने के लिए देहरादून में सीएलपी की मीटिंग। दिल्ली में आज से बिजली महंगी, केजरीवाल ने धमकाया बिजली कंपनियों को। बीजेपी ने शुरू किया एहतजाज। नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी से किया इनकार। कहा पार्लियामेंट में नए ब्लॉक के क़याम के लिए 5 फरवरी को होगी मीटिंग। एसपी रुकने असेंबली अतीक अहमद का मुतनाज़ा बयान। कहा मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में फसाद मुतासिर नहीं बल्कि पेशेवर फकीर हैं कैंप पजी। अरुणाचल एमएलए के बेटे की मौत के सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं। दिल्ली में अरुणाचल के तलबा का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। और सोमदेव देवबर्मन की कामयाबी, ताइशेन को हराकर ड्यूस कप में हिंदुस्तान को दिलाई बर्तरी। खबरनामे में सबसे पहले रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत का वजीर आला बनना तकरीबन तय माना जा रहा है। नया लीडर चुनने के लिए देहरादून में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग जारी है।
मरकजी ऑब्जर्वर अरकान असेंबली के राय मालूम कर रहे हैं। जराये का कहना है कि रावत को बाकायदा लीडर चुन लिया जाएगा। साबिक वज़ीर आला बहुगुना और सतपाल महाराज के लीडर भी सरगर्म हैं। सतपाल महाराज का कहना है कि उन्हें पार्टी आला कमान का फैसला मंजूर होगा। यह भी कहा जा रहा है कि सीएलपी मीटिंग में लीडर मुंतखब होने के बाद आज ही रावत की हलफ बर्दारी भी मुमकिन है। देहरादून के परेड ग्राउंड में हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आज प्रातःकाल रावत जी, हरीश रावत जी मेरे घर पे आए और उन्होंने ये कहा और हम दोनों के बीच में ये बात तय हुई कि जो हाईकमान का निर्णय होगा वो दोनों नेताओं को स्वीकार होगा और आशीर्वाद देने की कोई बात नहीं हुई। और उनकी जो बात ये थी, और मैंने उनसे ये भी कहा कि आप अध्यक्ष रहे हैं, इस प्रकार से जो भीड़ और पोस्टर लग रहे हैं इससे कोई अध्यक्ष नहीं बनता है। हमारी पार्टी के अंदर हम सब अनुशासित सिपाही हैं। हमारी पार्टी के अंदर सोनिया जी और राहुल जी का जो निर्णय होता है, जो उनका निर्णय होगा हमारे प्रदेश के हित में होगा, वो हम सबको स्वीकार्य होगा। इसलिए आशीर्वाद देने की कोई बात नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं दिया गया है। मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि जो नेता का निर्णय होगा वो दोनों नेताओं को, हरीश रावत जी को और सतपाल महाराज दोनों को स्वीकार होगा। महाराज जी, अगर कांग्रेस आलाकमान ये आप कहेंगे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन जो चर्चाएं निकल के आ रही हैं आप ही की पार्टी से, लग रहा है कि रावत जी को गो अहेड दे दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर गो अहेड की बात होती तो इस समय नेता नहीं आते और विधायकों की भावना जानने नहीं आते। ये भावना सोनिया जी को, राहुल जी को अवगत करा दी जाएगी। उसके बाद जो निर्णय होगा, वो अंतिम निर्णय होगा, वो सबको स्वीकार होगा। लेकिन सोनिया जी, जो विधायकों का मन है या सोनिया जी का जो फैसला वो आपके पक्ष में नहीं जाता, रावत जी के पक्ष में जाता, किसी के पक्ष में जाए, किसी के पक्ष में जाए, वो पार्टी के पक्ष में तो होगा। हम पार्टी के सिपाही हैं, हम उसको मानेंगे। और अब आइए नाजरीन, उत्तराखंड के ताजा हालात जानने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर अक्षय जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि विधायक दल की बैठक चल रही थी, ये बैठक क्या अभी भी चल रही है और ताजा अपडेट क्या है उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को लेकर? देखिए अबू, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब तक नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। हालांकि हरीश रावत का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है और हरीश रावत सबसे बड़े दावेदार रूप में है। आज ही ये माना जा रहा है कि सीएलपी लीडर की जो बैठक अभी चल रही है, एक दौर की बात हुई थी, दूसरी दौर की बात शुरू होगी है बैठक में। और जो कांग्रेस पर्यवेक्षक, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे गए हैं देहरादून, उनको तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम विधायकों से मिल रहे हैं और विधायकों से राय मशवरा कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले पीडीएफ नेता जो है वहां पर उनसे, नेताओं से मुलाकात इन पर्यवेक्षकों ने की और तमाम बिंदुओं पर चर्चा की। जैसा कि पीडीएफ के तमाम विधायक चाहते हैं कि वो 7 मंत्री सरकार में, जो भी आगामी सरकार बने उसमें 7 मंत्री हों, उसको लेकर के तमाम उन्होंने अपना चिट्ठा सौंपा है केंद्रीय पर्यवेक्षकों को। गुलाम नबी आजाद और अंबिका सोनी के साथ जनार्दन त्रिवेदी, इन 3 पर्यवेक्षकों में शामिल है और तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सीएलपी लीडर्स की तमाम बैठक में इस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि हरीश रावत के नाम पर कभी भी मुहर लग सकती है और कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल अभी तक तो ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जो घटनाक्रम जी अक्षय, क्या लगता है कि सीएलपी की जो ये मीटिंग चल रही है, मीटिंग कब तक चल सकती है? देखिए अब तक जो बताया जा रहा है कि ये मीटिंग कभी भी खत्म हो सकती है और कभी भी ऐलान हो सकता है। हालांकि जो कयासबाजी चल रही थी वो ये जताया जा रहा था कि 3 बजे तक पूरे नाम का फाइनल हो जाएगा और उसके बाद शपथ ग्रहण भी आज ही हो जाएगा। लेकिन तमाम जो विरोध रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वहाँ कई गुटों में बढ़ती नजर आ रही है, चाहे वो सतपाल महाराज हो, विजय बहुगुणा का गुट हो या फिर हरीश रावत का। हालांकि सबसे मजबूत जो कांग्रेस वाला कमान